हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक सिंह। मैं अपने पेज पर लाइव हूँ इंस्टाग्राम पे। आज बहुत ही ज़रूरी लगा मुझे बोलने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त और जानने वाले कह रहे थे कि भैया आप भी कुछ बोलो। आज 25 तारीख को और जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिनों से मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है, तो आज लाइव आने का मकसद बस मेरा इतना ही है। सरकार से निवेदन है कि उन छात्रों की बात सुनी जाए जो आज 2 साल 3 साल से अपने जॉब के लिए बैठे हुए हैं, जो एसएससी सीजीएल में 200 नंबर तक लाए थे। आज उनका भी वेटिंग में ही चल रहा है। आज तक कोई क्लियर नहीं हुआ रिजल्ट कि उनको रोजगार दे सरकार। मैं चाहूँगा धीरे धीरे इस बात को आपके द्वारा सरकार तक पहुँचाई जाए। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग ट्विटर पर जाके मोदी रोजगार दो हैशटैग करके आप सपोर्ट करिए उन छात्रों को, क्योंकि भारत के भविष्य में आप लोगों का बहुत ही योगदान है, और खास करके इन युवाओं का जो भारत के ऊर्जावान स्रोत हैं और भारत के भविष्य हैं। तो दोस्तों, आज कविता के माध्यम से मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा और सुनाना चाहूँगा आपको कि छोटी सी है कविता, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कि खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, कि खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी नजरों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल इंजीनियरिंग करके और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बहुत लोग, और आजकल की रोजगार की ये अवस्था हो चुकी है कि 10-10 लाख लगा के लोग 10-10 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट की ये स्थिति हुई है कि 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक लग जा रहे हैं क्लियर करने में। अभी इलेक्शन होगा तो आपका 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ऐसा क्या सिस्टम है कि मोदी गवर्नमेंट में, कि ऐसा क्या सिस्टम है कि रिजल्ट आने में इतनी लंबी प्रक्रिया हो जा रही है। आज के 3-4 साल पहले तक की एसएससी सीजीएल का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, और आज स्टूडेंट अपने आत्महत्या करने के लिए, और इन बातों को बहुत ही गहरा सोचना पड़ेगा, गहरी तरीके से, कि आज जो भारत का युवा है, मोदी जी हमेशा कहते हैं भारत युवा जो है अपने भारत के, वो भारत के भविष्य हैं। तो ये भारत के भविष्य अगर ऐसे होंगे, और जहाँ तक आपको पता है कि कंपनियां सारी बेची जा रही हैं, जितनी भी सरकारी नौकरी रेलवे का था, ये सारी चीज़ें आप प्राइवेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और आप लोगों को भी समझने की कोशिश है इसमें, ये नहीं कि कोई मोदी का सपोर्टर है, कोई राहुल गांधी का सपोर्टर है। मैं उन छात्रों से बोलना चाहूँगा, छात्र हैं और वो अपने आप को बांटे ना कि मैं किस संगठन से हूँ, किस तरीके से हूँ। आजकल गोदी मीडिया का हालत आप देख ही रहे हैं। 2-3 दिनों से आपसे बता दूं, हैशटैग ट्रेंडिंग चल रहा है मोदी रोजगार दो। लेकिन आपसे बता दूं कि मीडिया नाम तक नहीं ले रही है। वो बंगाल के चुनाव में फंसी पड़ी हुई है, क्योंकि उसको सिर्फ बंगाल का चुनाव दिख रहा है।
युवाओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। और मैं आपसे बता दूं कि ये युवा अगर अपने आप पे आ जाए तो सरकार को अर्श से फर्श तक लटका देंगे। और आने वाले चुनाव में मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि इसका जवाब अगर युवा देगा तो समझ में आ जाएगा कि इनकी औकात क्या है, क्योंकि ये अपने सिस्टम में सुधार कर नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि एसएससी सीजीएल के अध्यक्ष जो हैं उनसे पूछा गया तो बोले नहीं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। कोई भी बयान लागू कर रहे हैं कि हम लाखों नौकरी दे दिए, 2 लाख नौकरी दे दिए। यार आपको क्या पता एक स्टूडेंट अगर घर से बाहर निकल रहा है तो वो कैसे अपनी शिक्षा के लिए और कैसे वो पढ़ाई कर रहा है कि एक आस में, एक उम्मीद में कि उसको भी सरकारी जॉब मिलेगी। और सरकारी जॉब के पीछे भागने का एक ही उम्मीद है, एक ही लक्ष्य है उनका, क्योंकि आपकी तरह वो बिजनेसमैन नहीं है और आपकी तरह वो बड़े बाप के लड़के नहीं हैं जिससे वो अपने आत्मनिर्भर भारत वाला सिस्टम अपना सके। आपका नारा है आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेंगे? तो दोस्तों आपको भी समझने के लिए है, अगर कहीं कुछ बात हो रही है रोजगार की तो उसको आप चीन से जोड़ दे रहे हैं, उसको आप पाकिस्तान से जोड़ दे रहे हैं, आप इमोशनल कर रहे हैं और इमोशनल करके वोट ले रहे हैं। और आप लोग जो जनता है देश की वो भी बहक जा रही है, उसको देशभक्ति का नाम दे दो तो टूट पड़ेंगे वोट पे। तो ये आपकी ही चुनी हुई सरकार है, आप उन तक आवाज़ पहुंचाइए हैशटैग ट्रेंडिंग करके कि मोदी रोजगार दो, और युवाओं के साथ, उन छात्रों के साथ आप जुड़िए, क्योंकि आपका एक सहयोग उन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिन में आपसे बता दूं कि आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अच्छा ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। क्योंकि आजकल कुछ छात्र संगठन ऐसे हैं जो कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। कोई किसी पार्टी का कठपुतली बन गया है, वो छात्रों का आवाज ही नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो सबसे अच्छा तो आप नेता बन जाओ, उसकी प्रक्रिया भी जल्दी आ जाती है। तो दोस्तों ये हालत है अपने भारत की, बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पे दिन और सरकार उस पे ध्यान देने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों आज मुखर्जी नगर में आज रैली भी थी जिसको कैंसिल करना पड़ा, प्रशासन अपने कोचिंग संस्थान के द्वारा था कुछ। तो दोस्तों जब मेरे पास भी मैसेज आता है कि भैया आप कुछ बोलो, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है, आपसे बता दो अभी फिलहाल की बात है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बच्चे मार्च में घर चले गए थे उनके भी फीस लिए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है 2 महीने के लिए, आप ले रहे हो 17,000 27,000। तो यार भाइयों आपसे एक बात ही बोलूँगा कि कोई आपके लिए कितना दिन तक लड़ेगा? आप खुद उसके कैपेबल हो, आप अपनी आवाज़ उठाओ प्रशासन के सामने और उस पर बात करो कि आप फीस इतना क्यों ले रहे हैं। अगर मार्च में हम गए थे तो हमारा पैसा क्या हुआ? क्योंकि दोस्तों वो पैसा ना बहुत ही मूल्यवान होता है, आपका जो रुपया है। आप 2 महीने का छोड़ नहीं सकते, स्टूडेंट कैसे छोड़ दे 2 महीने का? वो चाहे हॉस्टल का फीस हो चाहे मेस का फीस हो। तो इतने सारी मुद्दे हैं दोस्तों। और छात्र संगठन का हो के भी बहुत लोग ये हैं कि वो चाटुकारिता के काम करते हैं, सिर्फ उनको चाटुकारिता करना है अपने यूनिवर्सिटी में, अपने विश्वविद्यालय में कि हम इस पार्टी से हैं तो हम नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों आपसे बस इतना ही है कि आप अपने बात को अपने विश्वविद्यालय, अपने नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, अपने विश्वविद्यालय जो भी विश्वविद्यालय है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लोग अपनी आवाज़ बनिए, उसमें दबने की बात नहीं है। और कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे वो सोचते हैं कि यार क्या है 17,000 25,000 हम दे देंगे। भाई बात 25,000 की नहीं है, बात 17,000 की नहीं है। अगर आप बड़े बाप के लड़के हैं तो दे दो,
लेकिन कुछ उसमें ऐसे बच्चे हैं जो 2 महीने के लिए इतना पे नहीं कर सकते, और यूनिवर्सिटी को भी इतना सोचना पड़ेगा कि कम से कम वो अपने फीस को उस स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए रखे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। और जो बच्चे छोड़कर गए थे उनके फीस के बारे में क्या कहना होगा। तो बहुत सारे ऐसे ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कॉलेज हैं जो ऐसे किए हैं, और वो बच्चों का आवाज़ तभी सुनते हैं जब वो उनके पास जाएंगे, और वो हमेशा इग्नोर करने का काम करते हैं, वो एक बार भी नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों बस मैं एक कविता सुनाऊंगा। आज बेरोजगारी, आज सारे स्टूडेंट, सारे शिक्षकगण जितने भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं सारे हैशटैग ट्रेंडिंग चला रहे हैं। आप भी उसका योगदान बनिए, आप भी उसमें एक सहभागी बनिए, और इस छात्रों को एक अपना साथ देने का कोशिश करें, जिसकी वजह से छात्रों को अपनी मुकाम तक पहुंचने में मदद मिले। हालांकि एक ऑनलाइन चल रहा है, अभी ऑफलाइन कहीं नहीं धरना हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो अभी लखनऊ में परसों की हाल है, आपसे बता दूं, लाठीचार्ज हुआ। तो दोस्तों बस इतना ही बोलूंगा कि ये युवा ना अपने आप पे आ जाएगा ना तो फट के हाथ में आ जाएगी, और इन युवाओं को जो छेड़ देगा, किसान युवा को जो छेड़ देगा, फिर वो गई काम से, वो चाहे जिसकी भी सरकार हो। बस इतना ही बोलना है आपसे, बाकी आप समझदार हैं। बस इतना ही बोलूँगा कि ये युवा आपको बहुत जल्दी रास्ता दिखाएगा। तो पोइट्री पे आते हैं कि खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं है डिग्री लिए फिरता हूँ, जेब में पैसे नहीं है डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी नज़रों में गिरता हूँ, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो, इन लड़कों पर लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ, भ्रष्टाचार में लोग खूब कमाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मज़े में खा रहे हैं। अभी दिल्ली का एग्ज़ाम हुआ था, आपसे बता दूं, धड़ल्ले से हर सेंटर पर नकल हुई थी, और इतने मेहनत से अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते एक अच्छे से। रिश्वत की कमाई खूब मज़े में खा रहे हैं, नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। बस इतनी सी बात आपसे कहना था और आपसे बोला हूँ, बाकी मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों, आप खुद आप अपनी आवाज़ को पहुँचाइए, क्योंकि आपके लिए कब तक कोई लड़ेगा। अगर आप लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हर जगह आपकी जीत होगी। धन्यवाद।